आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 10 पार्क एजुकेशन में। तो आज हम सब क्लॉक पढ़ने वाले हैं, घड़ी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में हम सब जानते हैं 3 सुई होता है, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। जनरली जो पूछा जाता है 2 सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों सुई संपाति कब होगा। तो संपाति तब होता है जब दोनों क्या हो, एक दूसरे पर हो, एक लाइन दूसरे लाइन पर होते हैं। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इसको संपाति कहते हैं। तो संपाति इस केस में जब एक सुई, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई, दोनों एक ही सिद्ध में और एक ही दिशा में होगा, तो वहाँ पर एंगल जो होगा, कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार होते हैं, 11 बार होता है। 12 घंटा में 11 बार होता है। ऐसा क्यों होता है? अब 1 घंटा में 1 बार होता है तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, लेकिन होता है 11 बार। तो इसका कारण यह है कि जो ओवरलैप करता है, जैसे एक घड़ी है तो दोनों मिनट की सुई यहीं से चलेगा और घंटे की सुई यहाँ भी रहेगा। तो अगला बार, अभी ये 12 बार मिल रहा है, दूसरा कब मिलेगा? दूसरा ये मिलता है 12-1, ये 1 पर जाएगा मिनट की सुई, इसके बाद घंटे की सुई पर भी 1 पर ही। तो कितना देर बाद ये मिला? तो 60, 5, 65 मिनट के बाद, यानी 65 मिनट के बाद ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं। तो इस कारण से 65 मिनट जोड़ेंगे तो 12 घंटे में कितना बार आएगा, 11 बार आएगा। यानी 65 मिनट में पहला बार मिला, फिर 65 मिनट बाद मिलेगा यहाँ पर, फिर 65 मिनट बाद मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से 65 करेगा तो 12 घंटे में कितना बार मिलेगा, 11 बार मिले। एक बार 1 पर मिला, 12 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 3 बार, 3 पर 4 बार, तो इसी तरह से 11 पर मिलेगा। तो कितना बार, 11 बार टोटल जो होता है, टोटल 11 बार होता है। 12 पर 1 बार, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, तो इस तरह से तो होते 11 बार टोटल मिलते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 65 मिनट में 1 बार ये मिलता है दोबारा, फिर 65 मिनट यहाँ, तो इस तरह से 11 बार मिलेगा। तो 11 घंटा हो गया, 60 + 5, यानी 1 घंटा ये है तो 11 घंटा ये, अब प्लस 11 + 55 मिनट। अगला बार ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, 12 पर पहुँच जाएगा फिर से। तो इसको 12 बार तो काउंट कर ही चुके हैं, तो दोबारा से इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस बार ये कितना, 11 बार 1 घंटे में कितना बार मिलते हैं, 12 घंटा में 11 बार दोनों सुई संपाति होता है। दूसरा तो 24 घंटे में कितना बार हो जाएगा, इसका डबल 22 बार। इसी तरह से राइट एंगल कब बनेगा, जब दोनों सुई के बीच एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो 12 घंटा में कितना बार, तो 90, 1 घंटा में 2 बार होता है, तो ये 22 बार हो जाएगा, 22 बार, और ये 44 बार हो जाएगा। सीधा परंतु विपरीत, एक ऊपर तो एक क्या होगा, नीचे। एक ऊपर तो एक नीचे, तो एंगल कितना बनना चाहिए इस केस में, 180 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना बार होगा, सीधा परंतु विपरीत, ये भी 11 बार ही होगा। और 24 घंटा में 22 बार। इस तरह से सीधा, सिर्फ सीधा की बात कर रहा था, सीधा इसमें भी है और इसमें भी है। तो एंगल इसमें क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना बार हो जाएगा, 11 और 11 22 बार। तो 24 घंटे में कितना बार, 44 बार। ये छोटा सा कंसेप्ट था। इसके बाद देखेंगे कि इसमें केवल 2 ही फार्मूला होता है, 2 फार्मूला यूज करेंगे पूरा क्लॉक खत्म हो जाएगा। ये सारा चीज कंसेप्ट था, जो क्या था, समझना था। तब पढ़ेंगे 2 फार्मूला कौन कौन होता है, जो देखेंगे।
इसमें सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूला का यूज करेंगे और पूरा क्लॉक खत्म हो जाएगा। दो फार्मूला होता है, एक टाइम होता है, टाइम मिनट इजकल टू जो होता है 2/11 30h1 प्लस माइनस 8 डिग्री। पहला। दूसरा होता है कि मिरर में हम देखते हैं तो इमेज में कैसा प्रतिबिंब दिखता है, तो उसमें हम क्या करेंगे 1160 में से माइनस करते हैं ओरिजिनल टाइम। तो पहले इसी को देख लेते हैं कि अगर घड़ी में क्वेश्चन है, अगर घड़ी में 1:30 हुए हैं तो दर्पण में क्या कितना बजेगा। तो 1160 में से माइनस कर देंगे, 1160 माइनस 130 यानी 30। तो दर्पण में कितना बजेगा 10:30। अगर घड़ी में 2:30 बजा होता तो दर्पण में कितना बजा होता, तो दर्पण में बजेगा, ये सेकंड क्वेश्चन, तो दर्पण में कितना बजेगा ये बनाना है। दर्पण जो बजेगा वो कितना 1160 में से क्या करेंगे हम 2:30 माइनस कर देंगे, तो दर्पण में कितना बजेगा 9:30 होगा। तो ये बहुत ही आसान होता है, ये सिर्फ 1130 माइनस ओरिजिनल चार्म जो घड़ी में बज रहा है उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमको मिल जाता है। दूसरा फार्मूला हम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन ये रहता है कि घड़ी की सुई जो है, घड़ी की सुई 4 और 5 बजे के बीच में कब मिलेगी। 4 और 5 बजे के बीच में कब मिलेगी, तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो मिलेगी कब, तो इसका फार्मूला लेते हैं कितना टाइम में, मिनट इक्वल टू जानते हैं हम 2/11 30h1 प्लस माइनस 8 डिग्री। तो यहां से रख देंगे 2/11 30h1, h1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस माइनस a। अब दोनों मिलना है तो मिलेगा कब, यानी मिलेगी संपाति जब एक सुई इस तरह से रहेगा तो दूसरा भी क्या होना चाहिए इसी पर आना चाहिए, तो एंगल होगा इस केस में 0 डिग्री। और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर जो होल का वैल्यू है 360 डिग्री से ज़्यादा ना हो, 360 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो a का वैल्यू 0 रख देते हैं। तो 2/11 3 × 12 120 डिग्री, 120 मिनट, इतना मिनट हो जाए यानी 240/11 मिनट। तो 11 दूनी के 22, 11 का 9/11, यानी ये जो घड़ी की सुई है कब मिलेगा 4:21.9/11 मिनट पर दोनों घड़ी की सुई मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बज के, दूसरा क्वेश्चन के घड़ी की सुई 2 और 7 बजे के बीच में कब मिलेगी। तो इसमें फिर से इसी तरह से मिलने की बात कर रहा है, तो मिलेगी कब जब एंगल क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि, तो इसमें इस तरह से फिर से बनाएंगे, तो यहां पर यही फार्मूला यूज करेंगे और मिनट का वैल्यू वही, यहां पर h1 कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, 60 प्लस माइनस 0, फिर वैल्यू रख देते हैं, तो 120/11 इतना मिनट,
यानी 11 का 11 1, यानी इसमें जो मिलेगा दोनों घड़ी और मिनट की सुई वो कब मिलेंगे? 2:10 के बीच में क्या होगा? मिल जाएगा। 2 और 3 के बीच, सॉरी यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए, 2 और 3 बजे के बीच में कब मिलेगी? तो 2:10 होल 10:11 पर दोनों मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे के बीच में दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगी? 5 और 6 बजे के बीच में दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? 30 डिग्री का। तो इसे फिर से वैल्यू रख देंगे हम। तो मिनट इजकल टू होता है 2/11 30h1 ±8 डिग्री। 2/11 30h1, h1 का वैल्यू 5 और एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो 150 ± 30। तो इसमें जो वैल्यू होना चाहिए वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार प्लस मान लेंगे, जोड़ने पर क्या 180 से ज़्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा है। 180 से ज़्यादा नहीं आ रहा है तो प्लस साइन ले सकते हैं, अब माइनस वाला भी ले सकते हैं। 150 - 30, यहाँ पर घटाने पर भी क्या आता है? 180 से ज़्यादा नहीं आता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सोल्व करते हैं तो 180 यानी 360/11 और ये हो जाएगा 2/11 इंटू 2/11 गुना 120 यानी 240/11। इसको और पूर्णांक बदलेंगे तो 11 दूनी 22 2, यानी पहला टाइम होगा 2:21 पर भी मिल सकता है और 2:11 3 11 दूनी 22 5:32 पूर्णांक 8/11 पर एक बार मिलेगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। और 5:21 पूर्णांक 9/11 पर दूसरा टाइम में ये एक दूसरे के बीच में 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन होता है, ये भी और ये भी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, इस बार अभी हम एंगल को ले रहे थे, अब हम क्या लेंगे? टाइम को लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे 5:15 पर मिनट और घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी? तो 5 और 6 इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो 15 मिनट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 2/11 5 है तो एच का वैल्यू कितना लगे? 5। एच मतलब आवर वाला हैंड और ±8 डिग्री। ये इधर आ जाएगा तो 15 × 11/2
3 5 के 150 प्लस माइनस ए। अब इसको इधर लाते हैं तो 15 के 150 165/2, तो ए इधर लावेंगे और इसको उधर लेके चाहते हैं तो 150 माइनस 160/2 यानी 300 बाई माइनस 165/2, 10 में से 5 5 और 2 में से 1 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। तो ये दोनों के बीच जो डिग्री बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा, 67.5 डिग्री कोण ये दोनों के बीच में बनता है। 5:15 में दोनों के बीच कोण कितना होगा, 67.5 डिग्री। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन 6 बजकर या 7:30 पर दोनों के बीच कितना कोण बनेगा। तो यही फार्मूला फिर से यूज करेंगे और हम सब आंसर निकाल लेंगे। फिर से इसी फार्मूला, मिनट बराबर होता 2/11 30h1 प्लस माइनस ए डिग्री। तो दोनों के बीच 30 डिग्री कोण है तो 30 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, मिनट की जगह पर 30, 2/11 30h1, एच यानी कुछ आवर हैंड घंटे वाला सुई तो 7 प्लस माइनस ए, तो 15 × 11 210 प्लस माइनस ए, और ये बन जाएगा 165 210 प्लस माइनस ए। फिर ये इधर आएगा और ये उधर जाकर के घट जाएगा। फिर 10 में से 6 4, यानी 7:30 पर दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। तो इस तरह से मात्र 2 फार्मूला का यूज करते हैं और पूरा क्लॉक, पूरा घड़ी कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछता। थैंक यू।